ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। रोहित जी, बड़ी देर से आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपके पैट्रनेज का। क्या कहना हाँ, चाहेंगे सर आप? थैंक यू हरीश जी एक्सेप्ट करने के लिए कॉल। एक्चुअली मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे फैमिली का अभी मैं बताता हूँ। मेरे फैमिली बहुत ही सेक्युलर टाइप के, सेक्युलर माने लेफ्टिस्ट आप बोल सकते हो। तो वैसे सिकुलर। ही मेरी ग्रोथ हुई। सेक्युलर, अभी इंडिया में सेक्युलर का मतलब आपको ये पता है क्या है? सिकुलर सिकुलर यानी सिक हो हाँ, गए। तो अ, तो एक्चुअली मेरे जो फादर है उन्होंने ऐसी ग्रोथ ही हुई मेरी ऐसी है कि अ, किसी के रिलीजन का इंसल्ट मत करो या बुरा मत बोलो। तो उसी तरह से हुआ है। तो अ, तो उसी वजह से मेरे ऊपर इफेक्ट भी ऐसा पड़ा कि अ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत थे कॉलेज में वगैरह। तो मेरा 3-4 एक्सपीरियंस ऐसे खराब रहे, उसकी वजह से पूरा व्यू चेंज हो गया मेरा। एक 2016 में हुआ था। अ, मैं मेरे एक फ्रेंड है, उनके यहाँ पे गया था मैं। वो मुस्लिम है। उन्होंने घर पे बुलाया था मुझे, तो मैं गया। वहाँ पे मैं 3 दिन रुका क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, कोकण महाराष्ट्र का। तो वहाँ पे मैं 2 दिन रुका और लास्ट डे मुझे उनके फैमिली मेंबर है, मैं उनसे बात कर रहा था। तो उनको पता है मैं हिंदू था, तो और वो मुस्लिम थे। तो अचानक खाना खाते वक्त उन्होंने बोला, तुम इस्लाम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मोमिन, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था मैं। मतलब अ, क्या जान इस पे क्या बचाएं, रिस्पॉन्ड? जान बचाएं या धर्म बचाएं। नहीं, वैसे भी मैं इतना कट्टर हिंदू नहीं है। एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए मैं हिंदुइज्म फॉलो करता हूँ, बाकी चीजों का मैं इतना ये नहीं करता हूँ। तो मुझे बहुत खराब भी लगा और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया वहाँ पे। मुझे थोड़ा, मैं एग्रेसिव भी फील हो रहा था मुझे, मन ही मन में। तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया उनको। और वहाँ पे 3 लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि हमारे नबी ऐसे, इस्लाम ऐसा है, ऐसा है। तो मुझे मेरे तो सर के ऊपर से जा रही थी बातें बहुत सी। तो मुझे फील होने लगा, यार ये कन्वर्जन के लिए तो नहीं बुलाया मुझे। तो मुझे थोड़ा वहाँ पे डर लगने लगा। मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी तब, 22 ही थी। तो तब मैं वहां से निकला। तो मैं वहां पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने चुपचाप बैठा और नेक्स्ट डे सुबह में निकल के आ गया मेरे घर पे। तो मेरे फ्रेंड को फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया और उसको पूछा, यार आपने मुझे बुलाया था आपके घर, वो अच्छा लगा, लेकिन ये क्या था, आपने कन्वर्जन की कोशिश की आपने? तो बोले, नहीं नहीं, वो तो वैसे ही पूछ लिया था। तो हम तो चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि तुम्हारा व्यू क्या है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये एक रिलीजियसली ये कन्वर्जन का कोशिश करते हैं या कल्चरल है, क्या है क्या ये? ये वही है। ये अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी बोला था कि ये अपनी तरफ से आपकी अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें, इस अब्राहमिक रिलीजन और क्रिश्चियंस में भी ये कीड़ा है कि, और ये कहा जाता है मदर टेरेसा जो थी वो लोगों को कन्वर्ट कर रही थी मरते वक्त। तो ये अब्राहमिक रिलीजन्स की एक इनके अंदर कीड़ा है कि हमने आपको बचाना है, क्योंकि अगर आप काफर मर गए तो आप जहन्नुम में, आग में जलेंगे। तो वो आपसे मोहब्बत में बेचारे आपको जहन्नुम की आग से बचा रहे होते हैं। और एज अ प्लस साइड, उन्हें ये उनका बिलीफ होता है कि अगर हमने एक काफर को मुसलमान कर लिया तो हम भी जन्नत में 100% जाएंगे। तो ये वो डॉगमा, हम्म। ये इस्लाम का ऐसा विशेष किस्म का की टीचिंग्स है कि इसीलिए कहते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की आइडियोलॉजीज है। और इस्लाम तो क्रिश्चियनिटी से भी ज्यादा एग्रेसिव आइडियोलॉजी है। क्रिश्चियनिटी आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली एग्रेसिव है, उनमें भी यही कीड़ा है कि हमने फैलाना है, प्रोसेटाइजेशन, कन्वर्ट करना है। इस्लाम में है हमने कन्वर्ट भी करना है और हमने सर तन से जुदा भी करना है।
तो लुक, आपको ये बताया गया है क्योंकि आपका जो जो मोस्टली हिंदुइज्म, मैंने पहले भी बताया कि हिंदुइज्म इटसेल्फ एक पीसफुल किस्म की आइडियोलॉजी है कि ये इसको बाहर से तभी लोग आके मारते रहे हैं क्योंकि हम्म हिंदुइज्म इटसेल्फ इतनी एग्रेसिव नहीं है। आपके हम्म डिफरेंसेस, आप अपने यूनाइट रहते हैं अपने डिफरेंसेस में। यही मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं आजकल के भक्तों को देखता हूं तो भक्तों ने कहा कि जिहादियों ने हमें हमेशा से मारा तो अब हम भी जिहादी बन जाएंगे। तो हम्म इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम, यानी आप लोग क्योंकि मुसलमान एक एग्रेसिवली बिहेव करते हैं तो आप उनकी तरह की गेम खेलें, नहीं। आप अपनी पावर के साथ पावर रखें। आप, आपकी पावर ये, आप इंक्लूसिव, आप गोरों को देखें। अब वेस्ट, आपको क्या लगता है, अब फ्रांस ने सख्ती करना शुरू की तो उन्होंने कोई ये भक्तों वाला सिस्टम तो नहीं उन्होंने लगाया। अब वो सख्ती कर रहे हैं, उस हम्म तरह की आप सख्तियां करें। और देखें, सख्तियां ये कोई भी इस लेवल पे चीजें जो होती है ना, वो कोई यूनि डायरेक्शनल मोनो डायरेक्शनल नहीं होती। मुख्तलिफ चीजें, डिफरेंट चीजें इकट्ठी परफॉर्म करें। अब जो विद इन द इस्लामिक मुस्लिम मूवमेंट जो है, विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हमने ये इस्लाम के खिलाफ आवाज उठानी है। अब ये जो अलाउद्दीन टाइप के जो मौलवी हजरात हैं, इनकी हम्म एडवांस एजेस है, इन्होंने लगे जाना है कुछ अरसे बाद, 5-6 सालों बाद। ये बड़े बड़े मौलवी हैं, इनके बच्चों ने इनको रिप्लेस करना है, और उन वो भी अभी कट्टर हैं, फिर उनके बच्चों ने रिप्लेस। सो विद इन 30-40 ईयर्स हम लोग एक बड़ा जबरदस्त चेंज देखेंगे पूरी डेमोग्राफिक्स में। हम ऑलरेडी देख रहे हैं जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें एथियज्म बड़ी एग्रेसिवली एडवांस कर रही है, प्योरली। और अभी वो विक्टिम्स हैं। ऐसे नहीं कि कोई फौज आई है, कोई आर्मी आई है तो उन्होंने उनको एथियस्ट कर दिया, ऐसे नहीं। लोग खुद ही एजुकेशन की वजह से अपने दिमाग बदल रहे हैं, और उनको, लेट मी टेल यू समथिंग, वो जो भी हो वो इस्लाम के दोस्त नहीं है। ये जो एक्स मुस्लिम जो है ना, दे, आप भक्तों को भूल जाएंगे जितना जितना जो एक्स मुस्लिम्स को इस्लाम के साथ नफरत है। इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उनके अपने, हमारे रिश्तेदार भी मुसलमान होते हैं, तो हम लोगों से नफरत नहीं कर सकते। हमारे मामे चाचे हम्म सारे मुसलमान हैं, तो हम उनके साथ नफरत नहीं कर सकते, लेकिन हम इस्लाम के साथ नफरत कर सकते हैं, और ये हो रहा है। लेकिन इसके लिए भक्त बनने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पॉइंट है। तो हम्म आप अपनी, इनको कन्वर्जन का कीड़ा हमेशा से काटता रहेगा। आप अपनी, उनकी वीकनेस के साथ ही आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे, अपने व्यूज के साथ खड़े रहे, अपने सेकुलरिज्म के साथ खड़े रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाए। आपके अच्छा चलो आओ हमें मारो, आप उनसे दब जाओ, ये नहीं करना। लेकिन आप अपनी जगह पे हम्म खड़े रहो, आपको भाई ठीक है जो तुम कर रहे हो करते रहो। हम्म। और सर, ये दूसरा सवाल ये है, अभी ये दोनों मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं पूछ रहा हूँ। अभी 2018 में मेरे एक कलीग है, अच्छे है वो, अ, एक सपोर्टिव कलीग है ऑफिस में। लेकिन वो ट्विटर पे अभी एक्टिव है, तो हमारे ऑफिस में ज्यादा लोग ट्विटर पे एक्टिव नहीं है। तो 2018 में ही मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, एकदम नया। तो मैंने उनके ट्वीट कुछ वो ये कर रहे थे, लाइक कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे, वो देखना शुरू किया क्योंकि मैंने नया नया ही सीखा था। वो दिख गए मुझे ट्विटर पे। तो अ, मुझे एक बुरी बात ये लगी को कि वो अ, जो अभी कुछ बालाकोट में वगैरह कुछ हुआ था ये, तब ये इमरान खान के कुछ ट्वीट्स आते थे। तो उस पे और ये पॉलिटिशियंस है पाकिस्तान के, उनके ऊपर ये हिंदू बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, ये सब बातें करते थे। तो ऊपर ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिखता था। मैंने देख लिया, वो मुझे बहुत कौन कौन खराब लगा। इंशाल्लाह लिखता? ये हमारे कलीग मेरे ऑफिस के। नहीं, लेकिन इमरान खान ने तो कोई ऐसी ट्वीट नहीं की कि हिंदू बर्बाद हो जाएगा। नहीं, बाकी फॉर एग्जांपल इंडिया ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, तो उस पे भी हाँ सपोर्टिव कमेंट्स। एक हाँ, वो ठीक है, right, right. वो मोदी को गाली दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अ, अगर कंट्री के खिलाफ कोई बात कर रहा है या यूनिटी के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो उस पे भी इसने निगेटिव कमेंट करके रखे थे। तो मैंने उसको बोला कि यार, तो वो एक्चुअली मैंने वो डायरेक्ट नहीं बोला, मुझे जरा अजीब लगा कि इसको बोलूं कैसे कि कोई देख लेगा ऑफिस में, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो डायरेक्टली एंटी इंडिया स्टैंड लेना अच्छी बात नहीं है। तुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है ऑफिस में, या कंपनी प्रमोशन दे रही है,
तो Look, ये I don't think. Look, I mean, ये आपने अपने आप को शुरू में अगर सेकुलर कहा ना, look, you have to. आपको फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी समझना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि ये लोग किस वजह से ये कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि बाहर के गोरों के मुल्कों में भी अगर बड़े लोग खुल के जब इराक में गए थे, इंग्लैंड की फौजें गई थी, 10 लाख लोग निकले थे सड़कों पे, उन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ बात की थी, उन्होंने कहा था हम इसकी नहीं मानते। तो ये कंट्री का जो ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, अनफॉर्चुनेटली ये नेशनलिज्म में आपको ले जाता है। लोग अपने कंट्री के अगेंस्ट बात कर सकते हैं। कंट्री के अगेंस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो अब ये बात कर रहे हैं कि अब वो अगर इमरान खान को फर्ज किया लाइक कर रहे हैं, सपोर्टिव कमेंट दे रहे हैं, मोदी की नफरत, तो उनको मोदी से नफरत करने का हक है ना। और हाँ बिल्कुल। अगर मोदी की कोई पोजीशन है जो उनको पसंद नहीं है, सो दे हैव द राइट। अब मैं तो अब कितने लोग, जैसे मैंने आपको बताया, टोनी ब्लेयर था प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, इंग्लैंड का, तो कितने लोग उसको गालियां दे रहे थे और कितने लोग अपने ब्रिटेन को कह रहे थे कि हम फौजें नहीं है, हम कॉलोनियल है। कितने गोरे अपने आप को कहते हैं कि हम कॉलोनियल, हमारा पास बड़ा बुरा था। अब वो जो अपने ही स्टैच्यूज, अपने जो उनके हीरोज थे सिविल वॉर्स के, उनके स्टैच्यूज गिरा रहे हैं। तो दिस इज अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही ये कि हमें जो बात जो हमें बुरी लगती है, तो ये कोई लॉ नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि आप कंट्री के अगेंस्ट बात नहीं। अब कंट्री के अगेंस्ट क्या होना, नहीं, कंट्री के कंट्री के पहाड़ों अगेंस्ट मत पहाड़ों के कंट्री अगेंस्ट के बात हो रही है। अगेंस्ट कंट्री, एक सेकंड, कंट्री के पहाड़ों के अगेंस्ट बात हो रही है, दरख्तों के बारे में बात, कंट्रीज की पॉलिसीज की वजह से ही हो रहा है ना। तो वो तो आपके हक है इस बात। मेरे ख्याल से सर ठीक है, रिलीजन से कंट्री डिवाइडेड रहती है रिलीजन की वजह से, लेकिन एटलीस्ट नेशनलिज्म की वजह से वो एक ही हो जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं होना लगता है, चाहिए ना, क्योंकि लेकिन एक नहीं होते ना। आपको यूनिटी सारी एक मोनोलिथ के साथ नहीं मिलनी चाहिए, वो तो फिर आपको चाइना मिल जाएगा, वन पार्टी के अंदर सब यूनाइटेड है, नेशनलिस्ट। और आपको अमेरिका भी मिल जाएगा जो डिवाइडेड कंट्री है, बट इट रिमेन्स अ सुपर पावर। कब से वो कर रहे हैं, आधे वोट डेमोक्रेट्स को जाते हैं, आधे उनको जाते हैं रिपब्लिकन को, टोटली ऑपोजिट उनका स्टांस होता है। तो वो अपने डिफरेंसेस के साथ भी यूनाइट, देखें, अपने डिफरेंसेस के साथ यूनाइट रहना, ये एक वाइब्रेंट सोसाइटी होती है। तो आपको इसको आप ये नेशनलिज्म यूनाइट कर देगा, तो ये क्या बात हुई। आपको फिर किसी भी किस्म का आइडिया, अगर आपको नेशनलिज्म ये बताता है कि हमने अफगानिस्तान को वापस अपने अखंड भारत में लाना है, I'm not saying कि इस तरह को, मैं कह रहा हूं अगर तू कह दे ऐसा, तो ये अंडर नेशनलिज्म, हाँ अभी नेशनल प्राइड जो है आ गया है हमारे अंदर, अब हमने सबको इकट्ठा करना है, 3000 साल पहले हमें, तो पीपल विल बी यूनाइटेड। लेकिन तो ये क्या बात हुई। सो नेशनलिज्म इज अ बिग नो नो, जस्ट लाइक रिलीजन। फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इवन आपके कंट्री के अगेंस्ट भी हो, यू हैव टू, आप कह सकते हो कि आपको पसंद नहीं है बात, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू अलाउ इट। ओके, वो कैसा, एक्चुअली दो तीन और सवाल थे, लेकिन मैं बाद में बाद में पूछूंगा, क्योंकि बाकी लोग भी वेटिंग में हैं। ओके, थैंक यू, ओके रोहित। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।